इस विश्लेषण में वैश्विक व्यापार के एक बहुत ही बड़े लेकिन बेहद शांत बदलाव को करीब से समझते हैं। हाल ही में पश्चिमी प्रतिबंधों को बाईपास करने के लिए भारत ने स्वीकृत रूसी समुद्री बीमाकर्ताओं की लिस्ट बढ़ाई है। आखिर क्यों? क्योंकि भारत के कुल व्यापार का 95% हिस्सा वैल्यू के हिसाब से समंदर के रास्ते होता है। कच्चा तेल, एलएनजी और फर्टिलाइजर्स जैसी लगभग हर जरूरी चीज इन्हीं समुद्री रास्तों से ही तो देश में आती है। लाल सागर जैसी जगहों पर तनाव बढ़ते ही विदेशी बीमा कवरेज कुछ ही दिनों में गायब हो सकता है। और यही एंट्री होती है भारत के मास्टर स्ट्रोक की, भारत समुद्री बीमा पूल यानी BMIP। समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए इसे $1.5 बिलियन की भारी भरकम सरकारी गारंटी का सपोर्ट मिला हुआ है। छोटे क्लेम बीमाकर्ता संभालते हैं और $100 मिलियन से ऊपर के दावों की सीधे सरकार गारंटी लेती है। जहाज का डैमेज हो, खोया कार्गो, तेल रिसाव या युद्ध क्षेत्र का जोखिम, ये पूल सबको कवर करता है। ये सिर्फ भारतीय जहाज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत आने वाले विदेशी जहाज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घरेलू सेफ्टी नेट बनाना काफी स्मार्ट कदम है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक भू राजनीतिक दाव है? बिल्कुल नहीं। असल में विदेशी बीमाकर्ताओं को डॉलर में प्रीमियम चुकाने से देश की बहुत बड़ी पूंजी बाहर चली जाती है। अभी ये पैसा लंदन और सिंगापुर जाता है। भारत इस वित्तीय गतिविधि को अपने ही देश में रखना चाहता है। ये सरकारी गारंटी मार्केट को एक दमदार मैसेज देती है कि ये सिस्टम किसी भी संकट में डट कर काम करेगा। सिर्फ पैसा काफी नहीं, ग्लोबल शिपिंग कंपनियों को इस सिस्टम पर 100% भरोसे और पूरी निश्चितता की सख्त जरूरत है। दुनिया से मुकाबला करने के लिए स्थिर नीतियां, बेहतरीन टैलेंट और मजबूत संस्थानों का होना एकदम जरूरी है। सबसे दिलचस्प बात है भारत का विजन। वो ग्लोबल ट्रेड के फाइनेंशियल सिस्टम को अपने करीब लाना चाहता है। सवाल ये है, दुनिया के बंटने पर क्या व्यापार को सपोर्ट करने वाला फाइनेंस भी उतना ही विवादित हो जाएगा?